बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के अक्सर लोगों की उम्र 60 साल से 70 के दरमियान होगी और बहुत कम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4236। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इब्ने आदम इंसान के पास माल की 2 वादियाँ हों तो वह ये तमन्ना करेगा कि एक तीसरी वादी और हो। मट्टी के अलावा इसके नफ्स को कोई चीज़ नहीं भर सकती और अल्लाह ताला जिसको चाहता है इसकी तौबा कबूल करता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4235। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि कसम है इस अल्लाह की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से ले गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फोत हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा नमाज तहज्जुद बैठ कर अदा फरमाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा अमल वो नेक अमल था जिस पर बंदा हमेशगी करे अगरचा थोड़ा हो। वजाहत जो काम हमेशा किया जाए अगरचा वो रोज़ाना थोड़ा ही हो वही बहुत हो जाता है और जो बहुत किया जाए लेकिन हमेशा ना किया जाए वो थोड़ा ही रहता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4237। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खुद को इतने ही काम का मुकल्लिफ करो जितने की तुम में ताकत हो, क्योंकि बेहतरीन अमल वो है जिस पर मुदावमत की जाए हवा वो कम ही हो। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4240। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और पूछा, ये कौन है? मैंने कहा, ये फ़लाँ औरत है, ये सोती नहीं है, नमाज पढ़ती रहती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहरो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने की तुम्हें ताकत हो। अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला नहीं उकताता है यहाँ तक कि तुम खुद ही उकता जाओ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल वो था जिसको आदमी हमेशा पाबंदी से करता है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4238। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम करार दे लेता है तो अल्लाह ताला इसके लिए हर तंगी से निकलने की राह निकाल देता है और इसे हर रंजो गम से निजात देता है। नीज़ इसको ऐसी जगह से पाको हलाल रोज़ी बहम पहुँचाता है जहाँ से इसको गुमान भी नहीं होता। हज़रत हसन बसरी के बारे में मनकूल है कि एक शख्स ने इनसे कहस साली की शिकायत की तो उन्होंने इससे कहा कि अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो। फिर एक और शख्स ने मुहताजी का शिकवा किया और एक और ने औलाद न होने की और एक और ने ज़मीन की पैदावार में कमी की शिकायत की तो उन्होंने सब ही से कहा कि इस्तग़फ़ार करो। लोगों ने अर्ज़ किया कि आपके पास कई शख्स आए और सब ने अपनी अलग अलग परेशानी ज़ाहिर की, मगर आपने सब ही को इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया, इसकी क्या वजह है? उन्होंने इसके जवाब में मज़कूरा बाला आयत पढ़ी और इस तरह इन्हें बताया कि मैंने जिन जिन बातों के लिए इस्तग़फ़ार का हुक्म दिया है इस साइज से वो सब साबित हैं। मिशकातुल मसाबी हदीस नंबर 2369। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमन की मिसाल खेती की सी है कि जिस तरह हवाएं इसे हमेशा झुकाए रहती हैं इसी तरह मोमन को हमेशा बलाएं अपनी लपेट में लिए रहती हैं। और मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की सी है कि अगरचा वो हवाओं के दबाव से हिलता भी नहीं मगर आखिरकार जड़ ही से उखड़ जाता है। तशरी मतलब ये कि मुनाफिक दुनियावी ज़िंदगी में मसाइब व तकलीफ़ से ज़्यादा दो चार नहीं होता
اور نہ بلا علام اس پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، تاکہ یہاں کی مصیبتوں کے بدلے میں اس کے لیے آخری زندگی کا عذاب ہلکا نہ ہو جائے، جبکہ مسلمان کا دنیا میں مصائب و آلام میں مبتلا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسے آخرت میں بڑی پرسکون اور پرمسرت زندگی حاصل ہوگی۔ مشکوٰۃ المصابیح، حدیث نمبر 1519۔